नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं मोलाशील शुक्ला आपके साथ उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत करते हैं। बढ़ते खबरों की ओर। उत्तराखंड सरकार का बजट 1 मार्च को गैरसैंण विधानसभा सत्र में पेश किया जाना है। ये सत्र 10 मार्च तक चलेगा। 4 मार्च को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य का बजट पेश करेंगे। बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज्यादा आवंटन होने की उम्मीद जताई जा रही है। विधानसभा में सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद बजट सत्र की शुरुआत होगी। रावत सरकार का अंतिम और चुनावी बजट होने के कारण आम लोगों को एक बार फिर उम्मीद है। क्या उम्मीदें हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। गैरसैंण में 1 मार्च को बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और बजट सत्र की तैयारियों को लेकर सरकार और विधानसभा प्रशासन ने अंतिम रूप दे दिया है। इसी के तहत कई विभागों के अफसर और कर्मचारी गैरसैंण रवाना भी हो गए हैं। यह सत्र मौजूदा सरकार का अंतिम बजट होगा। माना जा रहा है कि चुनावी साल होने की वजह से सरकार बजट में लोक लुभावन घोषणाएं कर सकती है। मौजूदा बजट सत्र पर पूरे उत्तराखंड की नजरें टिकी हुई हैं। यहाँ अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस लिहाज से मौजूदा सरकार का यह आखिरी बजट होगा। महंगाई और बेरोजगारी के साथ ही आपदा से जूझ रही जनता को उत्तराखंड के सीमित संसाधनों के बीच राहत दिलाना सरकार के लिए चुनौती होगी। सूत्रों के अनुसार इस साल त्रिवेंद्र सरकार 56,900 करोड़ रुपए का बजट सदन में रखने जा रही है। यह बीते साल के मुकाबले करीब 4,000 करोड़ ज्यादा होगा। बता दें कि पिछले साल यह बजट 53,000 करोड़ रुपए का था। विधानसभा सत्र में कामकाज का खाका प्रस्तावित कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार पहले शुरुआती 3 दिनों का कार्यक्रम तय किया जाएगा। इसके बाद समय समय पर कार्य मंत्रणा समिति कार्यक्रम निर्धारित करती रहेगी। वहीं गैरसैंण में प्रस्तावित विधानसभा सत्र के सवाल पर सीएम त्रिवेंद्र ने कहा है कि यह बजट सत्र है। जनता के सुझाव और विशेषज्ञों से संवाद से समावेशी बजट तैयार किया गया है। यह बजट जन अपेक्षाओं पर निश्चित तौर पर खरा उतरेगा। गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। गैरसैंण में कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक में सत्र को लेकर रणनीति तय की गई। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। किसान, मजदूर और व्यापारी हर वर्ग सरकार से परेशान है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बजट सत्र में भी कड़े मानक लागू रहेंगे। नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही विधानसभा परिसर में प्रवेश मिलेगा। विशेष अभियान के तहत सभी मंत्री, विधायक और अधिकारियों के भी RT-PCR टेस्ट कराए गए हैं। सरकार की प्राथमिकता राज्य के समग्र विकास और हर वर्ग को राहत देना है। बजट को अंतिम रूप देने से पहले सभी वर्गों से सुझाव लिए गए थे। जन आकांक्षाओं के अनुसार बजट में डालने का प्रयास किया गया है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। कहते हैं जब जिद जुनून में बदल जाए तो उसके सार्थक परिणाम जरूर मिलते हैं। ऐसी ही एक मिसाल उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में देखने को मिली। बागेश्वर निवासी जगदीश कुनियाल ने अपने भागीरथ प्रयासों से गांव में हरियाली ला दी। कई साल पहले सूख चुके स्थानीय गदेरे को फिर से रिचार्ज किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। अपने जज्बे को परिणाम में बदलने वाले जगदीश ने 1-2 साल नहीं बल्कि 20 साल तक कठोर तप किया। आखिरकार उनका भागीरथ प्रयास रंग लाया और सूख चुकी गंगा फिर फूट पड़ी। पेयजल और सिंचाई के लिए जूझ रहे गांवों तक पौधारोपण के जरिए पानी पहुंचाकर उन्होंने एक इबारत लिख डाली। गरुड़ तहसील में सिरकोट क्षेत्र के परकोटी गांव निवासी जगदीश कुनियाल एक आम किसान है, लेकिन उनकी सोच ने आज उन्हें खास बना दिया है। गर्मियों के दिनों में गांव में पानी की समस्या बहुत ही ज्यादा विकराल रूप ले लेती है। ग्रामीण महिलाओं को कई किलोमीटर चलकर पीने का पानी घर लाना होता है।
पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार की ओर से कई पंपिंग योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। लेकिन प्रदेश में अब भी कई गांवों में पानी का संकट बरकरार है। ऐसे में कुनियाल का प्रयास यकीनन सराहनीय कदम है। ग्रामीणों को अब अपने गांव में ही स्वच्छ पीने का पानी मिल रहा है, तो दूसरी ओर खेती के लिए भी पर्याप्त पानी से फसल अच्छी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी जगदीश कुनियाल के प्रयासों की सराहना की। उनकी सक्सेस स्टोरी का विशेष जिक्र किया। मोदी ने महान कार्य के लिए कुनियाल को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके प्रयासों से कई गांवों में पानी की समस्या दूर हो गई है। आधुनिकता की अंधी दौड़ और भौतिक सुख साधनों को पाने की लालसा में पर्यावरण की लगातार अनदेखी की जा रही है। कोई भी पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ऐसे समय में भी कुछ लोग हैं जो पर्यावरण की रक्षा के लिए समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं। इसमें से एक नाम है विकास खंड के सिरकोट गांव निवासी जगदीश कुनियाल का, जो पिछले 40 साल पौधारोपण कर पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। सर में रहने वाले जगदीश कुनियाल जी का काम भी बहुत कुछ सिखाता है। जगदीश जी का गांव और आसपास का क्षेत्र पानी की जरूरतों के लिए एक प्राकृतिक स्रोत पर निर्भर था, लेकिन कई साल पहले ये स्रोत सूख गया। इससे पूरे इलाके में पानी का संकट गहराता चला गया। जगदीश जी ने इस संकट का हल वृक्षारोपण से करने की ठानी। उन्हें पूरे इलाके में गांव के लोगों के साथ मिलकर हजारों पेड़ लगाए और आज उनके इलाके का सूख चुका वो जल स्रोत फिर से भर गया। 57 वर्षीय कुनियाल ने 18 साल की उम्र में अपने गांव की बंजर जमीन पर पौधारोपण का कार्य शुरू किया था, जिसके बाद से यह सिलसिला अनवरत चलता रहा। पिछले 40 सालों में वह कई प्रजातियों के 25,000 से अधिक पौधे रोपण कर उनका संरक्षण कर रहे हैं। किशोरावस्था से शुरू हुआ उनका प्रकृति प्रेम अब भी जारी है। पर्यावरण संरक्षण के अलावा पौधों को उन्होंने अपनी आय का साधन भी बनाया है। उन्होंने अपनी 800 नाली जमीन पर चाय का बागान तैयार किया है, जिसके जरिए उनकी आजीविका चलती है। वहीं बाकी बची हुई जमीन पर वह साग सब्जी सहित अन्य जड़ी बूटी वाले पौधे उगा रहे हैं। कुनियाल के बसाए जंगल से क्षेत्र में सूख रहे प्राकृतिक जल स्रोतों को नया जीवन मिल रहा है। गांव के करीब आधा दर्जन छोटे बड़े जल स्रोतों का पानी लगातार कम होता जा रहा था, जिसे देखकर उन्होंने अपने जंगल में बांज, बुराश, उतीस सहित कई चौड़ी पत्तीदार पौधे रोपे। वर्तमान में गांव के सभी जल स्रोतों में भरपूर पानी है, जिसका उपयोग लोग पीने के अलावा खेती के काम भी कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क, प्राइम टीवी। उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार में शुरू होने वाले कुंभ मेला 2021 को लेकर कोरोना वायरस से सुरक्षा संबंधी नियमों को जारी किया है। देहरादून में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कुंभ मेला के लिए कोविड एसओपी जारी किया है। इसमें अलग अलग विभागों के लिए भी विस्तृत निर्देश हैं। उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार में शुरू होने वाले कुंभ मेला 2021 को लेकर कोरोना वायरस से सुरक्षा संबंधी नियमों को जारी किया गया है। यात्रा करने के लिए अनिवार्य शर्त यह होगी कि नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही मेला में एंट्री मिलेगी। एसओपी के मुताबिक आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होने पर भक्तों को कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति होगी। श्रद्धालुओं को हरिद्वार की सीमा पर अपनी नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी। उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना वायरस ने रफ्तार पकड़ लिया है। राज्य में कोरोना के 81 नए मरीज मिले हैं, जबकि एक संक्रमित की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या 96,949 हो गई है, जबकि मृतकों का आंकड़ा 1692 पहुंच गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुनस्यारी में भर्ती एक संक्रमित महिला की फिलहाल मौत हो गई है। राज्य के कई जिलों से 18,000 से अधिक सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और 19,000 से अधिक लोगों की जांच की गई है। 11,000 के करीब सैंपलों की रिपोर्ट आना अभी भी बाकी है। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 4% के करीब रह गई है और रिकवरी रेट 96.30% हो गया है।
भगवानपुर में बाइक से दुकान जा रहे दो सगे भाइयों के ऊपर हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिर गया, जिससे दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे को पुलिस ने लोगों की मदद से निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। साथ ही परिजनों को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार जिला सहारनपुर के ग्राम करालटी निवासी दो भाई बाइक से दुकान आ रहे थे। जैसे ही वह भगवानपुर क्षेत्र के छापुर गांव के पास पहुंचे तो अचानक हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर दोनों भाई के ऊपर आ गिरा, जिससे दोनों भाई गंभीर रूप से झुलस गए। इतना ही नहीं, बाइक ने भी आग पकड़ ली। गंभीर रूप से झुलसे शोएब ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसा देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ मेले का रंग धीरे धीरे चढ़ रहा है। पंचायती अखाड़ा निरंजनी की धर्म ध्वजा स्थापना के साथ कुंभ मेले की विधिवत शुरुआत हो गई है। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े की धर्म ध्वजा की स्थापना बड़ी धूमधाम से की गई। अखाड़े के वरिष्ठ संतों के अलावा दूर दूर से पहुंचे रमता, पंचों और नागा साधुओं ने भी धर्म ध्वजा स्थापना कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कुंभ मेले के दौरान धर्म ध्वजा की स्थापना को कुंभ मेले का विधिवत आगाज माना जा सकता है। इस बार आयोजित हो रहे कुंभ मेले की अवधि कम कर दी गई है, लेकिन साधु संतों और अखाड़ों की सभी धार्मिक गतिविधियां पूरे विधि विधान से की जा रही हैं। 52 गज ऊंची इस धर्म ध्वजा की लकड़ी को खास छिंदवाड़ा के जंगलों से मंगाया गया था। 18 फरवरी को धर्म ध्वजा की लकड़ी लेकर मेला प्रशासन के अधिकारी हरिद्वार पहुंचे थे। तभी से अखाड़े में धर्म ध्वजा स्थापना की तैयारियां चल रही थी। धर्म ध्वजा को केंद्र मानकर ही कुंभ मेले की सभी गतिविधियां संचालित की जाती हैं। लस्कर में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने चुनावी जमीन तलाशने की कोशिश शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी सफल बनाने की हर संभव कोशिश कर रही है। इसी क्रम में दिल्ली के जंगपुरा सीट से विधायक प्रवीण कुमार और सहीराम पहलवान विधायक ने लस्कर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिलाई है। लस्कर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस बार लस्कर की विधानसभा सीट पर सभी राजनीतिक पार्टियों की विशेष नजर है। लस्कर सीट को पिछले 2 बार से लगातार बीजेपी जीत रही थी। सभी राजनीतिक पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि इस बार इस सीट पर उनका कब्जा हो। यही वजह है कि हर पार्टी भरपूर कोशिश कर रही है कि लस्कर पहुंचे जंगपुरा विधायक प्रवीण कुमार ने कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी अभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। उत्तराखंड की जनता ने दोनों पार्टियों की सरकार बनाकर देख लिया है। जनता त्रस्त हो चुकी है। अब आम आदमी पार्टी पर भरोसा जता रही है। आम आदमी पार्टी का वर्चस्व उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा है। लस्कर में अवैध खनन का धंधा जोरों से चल रहा है। इस पर लगाम लगाने के लिए लस्कर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। लस्कर पुलिस ने बालावाली तिराहे पर अवैध खनन सामग्री ले जा रहे 3 ट्रैक्टर को पकड़ लिया, जिन्हें अवैध खनन की धाराओं में सीज कर दिया गया है। लस्कर एसएसआई नितेश शर्मा ने बताया कि गश्त के दौरान अवैध खनन से लदे ट्रैक्टरों को देखा गया। जब इस खनन के बारे में जानकारी दी गई तो उनके कोई दस्तावेज नहीं मिले, जिसके बाद अवैध खनन की धाराओं में सीज कर दिया गया। रुड़की में एटीएम बदलकर पैसे निकालने की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को भगवानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 90,000 की नकदी, 6 एटीएम और 1 लग्जरी कार की बरामदगी की गई है। रुड़की के सिविल लाइंस कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी सेथिल अबुदई कृष्णराज एस ने बताया कि पीड़ित के द्वारा थाना भगवानपुर में मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसमें बताया गया था कि उनकी बेटी एटीएम से पैसे निकालने गई थी और कुछ लोगों द्वारा लड़की को झांसा देकर एटीएम बदल लिया गया। फिर अलग अलग जगह से 1 लाख रुपए उसके खाते से निकाल लिए गए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम गठित की और मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 6 एटीएम, 90,000 रुपए और 1 कार बरामद हुई है।
द्वारा जो है दो अच्छे काम किए गए हैं। इसमें पहले जो है एक एटीएम चोरी का गिराव को पकड़ा है। इनसे जो है 14 तारीख को जो है वाद श्री विजय सिंह से जो है इन्होंने धोखाधड़ी से जो है इन्होंने लगभग 1 लाख रुपया जो है इनसे एटीएम से फर्जी तरीके से निकला गया है। अब हमने तत्काल रूप से कार्रवाई की तो इसमें सफलता मिली। इसमें 90,000 रुपये हमने बरामद कर दी और इनका ऊपर भी पहले 3 मुकदमा जो है मुजफ्फरनगर थाने में है और ये अभी जेल से छूट के आए हैं। इसमें एक अंकित जो लई बोली गाँव कोतले मंगलूर का रहने वाले हैं, ये अनुज जो है ये जो है सहारनपुर का। नरेंद्र नगर के शिवपुरी के वनों से सटे तिमली वन क्षेत्र के जंगलों में ज्वाला की तरह धधकती आग ने हवा के जबरदस्त रुख के साथ ऐसी रफ्तार पकड़ी कि देखते ही देखते ऊंची पहाड़ पर स्थित पूर्व जिला पंचायत सदस्य मुनेंद्र भंडारी के रणमीक गंगा व्यू स्टेट स्टोर में रखा लाखों का सामान आग जलकर खाक हो गया। बता दें कि शिवपुरी से लगता तिमली ग्राम पंचायत का बहुत बड़ा वन क्षेत्र आग की भेंट चढ़ गया। इस अग्निकांड में मुनेंद्र भंडारी के दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। मेरा अपना कैंप पहले शिवपुरी में हुआ करता था, लेकिन एनजीटी ने यहाँ रिवर साइड में बंद करवा दिए हैं। अब मैंने अपनी ज़मीन देवधार तिमली में कैंप खोला था, लेकिन लॉकडाउन के कारण बंद कर दिया गया। वहाँ मैंने स्टोर बनाया हुआ था और जंगल के पता नहीं किसी ने आग लगाई और वो सब सामान सब जल के राख हो गया और हमारा 8-10 लाख का। हरिद्वार के धनौरी चौकी क्षेत्र में एक मकान में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग मोमबत्ती से लगी। वहीं हादसे में किसी के हताहत होने की बात सामने नहीं आई है। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि इस दौरान घर में रखे सामान जलकर राख हो गए। बता दें कि घर के अंदर से धुआं उड़ता देख ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने घर के अंदर बंधे मवेशियों को बाहर निकाला और आग लगने की सूचना पुलिस को दी। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो इसी के साथ ही उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।